उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बहावलपुर में मौजूद सेंट्रल लाइब्रेरी और म्यूज़ियम। तो पहले हम जाएंगे यूनिवर्सिटी में लेक्चर है मेरे, लेक्चर लेंगे और लेक्चर लेने के बाद हम फिर जाएंगे लाइब्रेरी और म्यूज़ियम में जो कि बहावलपुर में मौजूद है और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। चलें तो साथ रहिए। जी गाइस, लेक्चर लिए थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, इस व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं और व्लॉग बना रहे हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल है जी, चेक करें। ये हमारा डिपार्टमेंट है। ये जी गाइस, फाइनली हम पहुंच आए हैं बहावलपुर म्यूज़ियम और साथ लाइब्रेरी है इसके अंदर। लेकिन बदकिस्मती के लाइब्रेरी इस टाइम ऑफ है क्योंकि काफ़ी दिनों से। ये जी गाइस, म्यूज़ियम के अंदर पहुँच आए हैं और इधर नवाब साहब के दौर के जो तोप वगैरह थे वो ठहरे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये जी चेक करें, ये नवाब साहब के दौर के तोप वगैरह हैं और इधर ये मालूमात लिखी हुई है। और ये लेते हैं, ये जी चेक कीजिए, ये तोप है। ये जब जंगे वगैरह हुआ करती थी ना, उस टाइम इस्तेमाल की जाती थी। और ये चेक करें, ये इधर बॉक्स पड़े हैं, ये देखिए। इसके अंदर ना गोले वगैरह रखते होंगे और जो तोप चलाने के लिए जो सामान होता है वो इस्तेमाल के लिए जो इसके वो रखा जाता था इसके अंदर। और ये भी दूसरी साइड पर ये पड़ा है, ये जी ये चेक कीजिए, ये भी उसी तरह का बिल्कुल तोप है। और इस साइड पे आगे ठहरी है रेलगाड़ी जो नवाब साहब के दौर की थी। रेलगाड़ी का इंजन ठहरा है, पूरी रेलगाड़ी नहीं है, रेलगाड़ी का इंजन ठहरा है। ये भी चेक करें, ये क्या ही कमाल खूबसूरत। ये इधर इसको बंद किया हुआ है कि अंदर कोई ना जाए। ये चेक करें, ये इंजन है, ये मालूमात वगैरह लिखी हुई है। और इसके साथ ये देखिए पीछे वाली साइड पे ये हुक वगैरह हैं जो फंसाए जाते हैं रेलगाड़ी के बॉक्स वगैरह के साथ ना। ये चेक करें, ये इस साइड से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चेक करें, ये जी गाइस, ये चेक करें। ये सिर्फ इधर इंजन ठहरा है और बॉक्स वगैरह नहीं है पीछे। तो आगे चलते हैं, इसके अंदर म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और आपको उधर पड़े हुए जो नवाब साहब के दौर के पुराने दौर के मशीनरी वगैरह वो दिखाते हैं और आपको बताते हैं उनके बारे में मालूमात कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी और क्या क्या सारे आपको दिखाते हैं। चलो म्यूज़ियम के अंदर, ये जी म्यूज़ियम की बिल्डिंग हो गई, ये चेक कीजिए। ये जी बाहर का माहौल। ये जी म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं, मेन एंट्री गेट है, ये चेक कीजिए। ये जी अंदर पहुंच आए हैं म्यूज़ियम के। ये जी गाइस, म्यूज़ियम के अंदर पहुंच आए हैं और ये हम जा रहे हैं नवाब साहब के दौर की जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो ठहरी हैं। ये चेक करें, ये जी ये इसकी मालूमात लिखी हुई है। और ये चेक कीजिए, ये भी नवाब साहब के दौर की गाड़ी है और हर गाड़ी हर चीज़ जो चीज़ भी इधर पड़ी है उसके साथ में उसकी मालूमात लिखी हुई है और वो भी मैं आपको साथ दिखाता जा रहा हूँ उसकी फिलों के अंदर। ये चेक कीजिए, ये इस गाड़ी की मालूमात है। और आगे चल रहे हैं हम, आगे आपको दिखाते हैं। तो ये जी पहुँच आए, ये जी चेक कीजिए, ये जी उस दौर के कुरान पाक है जो इधर पड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये भी चेक कीजिए, ये साथ साथ में ना इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कब की हैं, किस सन की हैं। भी ये चेक कीजिए, ये देखें इन सब की ना हिस्ट्री भी लिखी हुई है साथ साथ। ये चेक कीजिए गाइस।
और इधर भी काफ़ी सारे माशाल्लाह कुरान पाक पढ़े हुए हैं। ये देखें, ये चेक करें, ये चेक करें जी, ये मेरे ख्याल में बॉक्स खाली है। और ये माशाल्लाह चेक करें, और ये चेक करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुरान पाक के साथ साथ ना इनकी जो डिटेल लिखी हुई है कि कब किए हैं, किस सन के हैं कुरान पाक, वो भी दिखाता जाऊँ। ये चेक कीजिए, ये जी कुरान पाक चेक कीजिए। ये इस बड़े कुरान पाक जो पढ़ा है ना, बड़े हरूफ वाला, ये उसकी डिटेल है। और ये इस कुरान पाक की डिटेल है। और ये जी, ये जी कुरान पाक थे, इधर पढ़े हुए थे। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी दिखाते हैं। जी चल, ये जी आगे हैं नवाब साहब, और मतलब पाकिस्तान की, जैसे कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, और भी काफ़ी सारे जो हमारे मुअज़्ज़िज़ थे अपना पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। और उनकी इधर पिक वगैरह है, हर मौका पर उनकी अलग-अलग पिक्स हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ रहिए। ये जी चेक करें, इनकलाब, ये जी, ये जी देखिए, नवाब मोहसिनुल मुल्क ये हैं जी। और ये जी सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और ये जी चेक कीजिए, वालदा मोहतरमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की, और उनके साथ उनके बच्चे वगैरह। ये जी चेक कीजिए, ये जी अल्लामा इकबाल हो गए, नवाब वक़ारुल मुल्क, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, मौलाना सैयद ताज महमूद। और ये जी फ़र्दन मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं सिर्फ व्लॉग के अंदर लेके आ रहा हूँ, उनकी डिटेल भी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इन सब तस्वीरों को ना व्लॉग के अंदर ले आऊँ। अगर मैं इनको एक एक फ़र्दन नाम लेता जाऊँ तो व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये जी, ये जी कैद-ए-आज़म के दौर की पिक्स उनकी। ये जी कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये जी चेक कीजिए। ये जी पहली काबीना थी, पाकिस्तान की पहली काबीना। और ये तो हो गई मुख्तलिफ़ औक़ात की पिक्स वगैरह, नवाब साहब की, कैद-ए-आज़म की, और जो हमारे बाकी जो शायर हैं, जो हमारे जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मुल्क के लिए मेहनत की, ये तो थी उनके दौर की उनकी पिक्स। उनके मतलब मुख्तलिफ़ औक़ात की पिक्स हैं, मतलब कि कोई जैसे जंगें हो गई, कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई मतलब पार्टी वगैरह जैसे मिलती है, काबीना मिलती है, उस हवाले से ना इनकी अलग अलग पिक्स लगी हुई हैं इधर। तो आगे चलते हैं, आपको आगे कोई असला वगैरह है वो भी दिखाते हैं, पुराने दौर का तलवारें वगैरह है वो भी दिखाते हैं आपको। ये जी हम जा रहे हैं अब जहाँ पे जंगी सामान पड़ा है, असला वगैरह पड़ा है, और बर्तन वगैरह पड़े हैं, और तलवारें हो गई,
जंगी लिबास हो गया, वो आपको दिखाते हैं। आगे आ जाओ। ये जी पुराने दौर के बर्तन हो गए, ये चेक कीजिए। और इनके ये देखें मालूमात वगैरह भी लिखी हुई है साथ साथ। और ये चेक करें, ये जी हुक्का है पुराने दौर का, ये चेक करें। और ये भी बर्तन वगैरह हो गए पुराने दौर के ना। ये जी गाइस, ये भी बर्तन है, ये देखिए। ये जी गाइस, ये चेक कीजिए। ये जी लकड़ी की बनी हुई हैं सारी चीज़ें, ये चेक कीजिए। और ये जी चेक कीजिए, ये सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है। अब जी हम दिखाने वाले हैं आपको जंगी सामान, मतलब उसमें जो गन्स वगैरह थी पहले दौर की, वो भी दिखा रहे हैं आपको। तलवारें वगैरह दिखा रहे हैं, चाकू वगैरह और जंगी लिबास। ये जी चेक करें, ये जी उस दौर का भाला हुआ करता था, ये चेक करें। ये जी गन्स वगैरह देखें। ये जी जंगी लिबास हो गया, ये चाकू वगैरह हो गया, और ये तलवारें वगैरह हो गई, और ये तीर का सामान हो गया, तीर कमान हो गई। और ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे सारा तो म्यूज़ियम का वो, जिसमें बर्तन आ जाती हैं, और उसके बाद इसके अंदर असला वगैरह है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और फिर आगे चल रहे हैं, आपको आगे और चीज़ें भी दिखाते हैं। ये जी आर्ट्स हैं, मूर्तियाँ वगैरह हैं उस दौर की, पत्थर की बनी हुई, ये चेक कीजिए। ये जी चेक कीजिए, ये उसकी डिटेल लिखी हुई है पूरी। और ये चेक कीजिए, ये पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो उस दौर में बनाया करते थे। और उस दौर में यार कितनी मेहनत लगती होगी इनको हाथ से बनाने के लिए, ये हाथ से बनाई जाती थी। ये जी चेक कीजिए, ये देखें जी, ये जी, ये चेक कीजिए, ये देखें। और ये देखें, और ये पत्थर की बनाई है कुछ थोड़ी बहुत, इसके अंदर ना लोहे का भी सामान है, मतलब हाथी के ज़रिए ना जैसे गाड़ी पीछे वाली चलाई जाती थी, वो भी बनी हुई है छोटी, मतलब प्लास्टिक की नहीं बल्कि लोहे की बनी हुई। ये चेक कीजिए। और ये सामान चेक कीजिए, ये पत्थर का है कुछ, और कुछ लोहे का है। जी गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वादी सिंध के दौर का जो सामान वगैरह हुआ करता था, पत्थर से जो मूर्तियाँ वगैरह वो बनाया करते थे, और पत्थर के जो सामान वगैरह बनाया करते थे, ये वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। चेक कीजिए, ये जी गाइस, ये देखें। और ये देखें जी, ये बर्तन हो गए, ये हड़प्पा, ओहदे हड़प्पा के दौर के, ऐहद हड़प्पा। ये जी चेक कीजिए, ये उनका मेरे ख्याल में उस दौर का सामान है। और ये जी चेक कीजिए, ये भी हड़प्पा, हस्किला दिरावड़। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ कि ये किस दौर के हैं और किस कबीले के हैं। ये जी चेक कीजिए, ये उस दौर की पिक्स हैं, मतलब
जैसे रहा करते थे उस दौर के किले हो गए, उस दौर की जगहें जो थी बनी हुई, घर वगैरह बने हुए थे, ये हो गया। ये भी चेक करें। ये जी देखिए, मैं ज़रा क्लोज़ कर लेता हूँ। ज़माना कबल अज़ तारीख़, ये पढ़ें जी, ये चेक कीजिए। ये देखें, पत्थर का ज़माना हुआ करता था उस दौर में, पत्थर पे लिखा करते थे। ये जी, ये देखें, ये जी उस दौर की पिक्स हो गई। चले जी आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है इस म्यूज़ियम के अंदर, तो आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये जी हम इस साइड पे आ गए, तो चेक कीजिए जी, ये जी किला हो गया। ये जी, ये किला ड्रावर की बनी हुई है, जो किला ड्रावर अभी मौजूद है। ये जी चेक करें, ये उसका नक्शा बना हुआ है। और आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको नूर महल, नूर महल का जो बना हुआ है पत्थर का छोटा, तो ये जी चेक करें, कमाल। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में नूर महल को देखा होगा, लेकिन आप अब देख लें कि इस तरह की उसकी बनावट की गई है। अब मैं ऊपर से तो नहीं दिखा सकता था, ना ही फुल बिल्डिंग दिखा सकता था ऊपर से, तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह। ये देखें जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये जी नवाब पुराने दौर के, नवाब साहब के दौर के और पुराने दौर के तोप वगैरह जो जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे। ये जी चेक करें, ये इसके ऊपर उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये जी ये चेक करें तो इसके अंदर भी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये देखें। और ये छोटा तोप है जी, चेक कीजिए, इसके ऊपर भी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये जी हम आगे चल रहे हैं, और भी काफ़ी सारा सामान है जो उस दौर का कल्चर था, उस दौर के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, बिस्तर इस्तेमाल किया जाता, वो इधर है, ज़ेवरात वगैरह होगा वो दिखा रहे हैं। ये जी उस दौर का पानी को स्टोर करने का जो था ना, जैसे आजकल के दौर में हमारे पास कूलर हैं, मटके हैं, ये उस दौर का ये हुआ करता था। और इसके अंदर भी ये चमड़ा है मेरे ख्याल में, इसके अंदर भी पानी को स्टोर किया जाता था। और ये जी ये चेक करें, ये सामान हो गया, चाबी वगैरह हो गई, और भी बहुत कुछ है उस दौर के। और ये जी चेक करें, ये हाथी के ऊपर, हाथी के गले में डालने वाला जो होता था बैल, जो आजकल हम गाय भैंसों के गले में डालते हैं। और ये हो गया, ये ऊपर हाथी के ऊपर रख के ना फिर उसके ऊपर बैठा करते थे हाथी के अंदर। और ये जी ये चेक कीजिए, और ये जी चेक कीजिए उस दौर के बर्तन हो गए, ये चेक कीजिए जी। ये जी गाइस जिससे हम लस्सी वगैरह बनाते हैं आजकल, ये उस दौर में इसके साथ लस्सी वगैरह बनाई जाती थी। ये चेक करें जी। और ये जी चेक कीजिए उस दौर का लिबास, उस दौर के ज़ेवरात वगैरह हो गए, कंगन वगैरह हो गए, वो चेक कीजिए। ये जी कंगन हो गए उस दौर के। और ये जी चेक कीजिए, ये देखिए जी, ये बालों पे लगाने वाले, औरतें अक्सर बालों को लगाती हैं। ये जी चेक कीजिए। और ये लिबास हो गया, और ये जूता वगैरह हो गया। और ये हाथ वाला पंखा हो गया, जिससे हम गर्मियों में हाथ से ना हवा वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जी चेक कीजिए। और जी आपको दिखाने वाले हैं जिस घड़े के साथ उस दौर में लस्सी बनाई जाती थी, वो चेक कीजिए। ये देखें जी, ये जी इसके साथ लस्सी बनाई जाती थी। और ये घड़ा इस तरह का होता था, और उसके अंदर ये, उसके ऊपर ये ढक्कन होता था, इसके ज़रिए फिर इसको बनाया जाता था। और ये जी चेक कीजिए उस दौर के, ये देखें, ये कप वगैरह हो गए चाय के लिए जो इस्तेमाल किए जाते थे। ये जी चेक करें,
और ये जी ज़ेवरात हो गए उस दौर के, ये देखें। और ये जी गाइस चेक कीजिए उस दौर के ज़ेवरात, और ये और भी काफ़ी कुछ काफ़ी ज़्यादा सामान है, ये चेक कीजिए आप, ये देखें, ये देखें गाइस। और ये जी चेक कीजिए उस दौर के ताले, कितने बड़े ताले हुआ करते थे, ये देखें जी, इनके साथ साथ चाबियाँ, और इसकी ये हिस्ट्री भी दी गई है तालों की, ये जी चेक कीजिए। और उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं उस दौर की चक्की, जिसके अंदर दाने डाल गंदम डाल के ना उससे आटा बनाया जाता था उस दौर में। अब तो जदीद आ गई है मशीनरी जिनसे हम आटा वगैरह बना लेते हैं, ये जी चेक कीजिए, उस दौर में इससे आटा बनाया जाता था, ये जी। और ये इसको चेक कीजिए, ये मतलब उस दौर में धागा वगैरह को इकट्ठा करके कपड़ा वगैरह उससे बनाया जाता था, ये जी चेक करें। ये जी बुज़ुर्ग इसके ज़रिए ना धागे को मतलब इकट्ठा किया करते थे, एक एक धागे को, उसको मोटी रस्सी वगैरह बनाने के लिए, और भी बहुत कुछ। ये देखें, ये चेक करें जी, ये बना रहे हैं, और ये देखें, ये देखें। और आगे चल रहे हैं, आगे काफ़ी सारे लिबास हैं उस दौर के, वो भी आपको दिखा रहे हैं इस व्लॉग में। ये जी ये पहुंच आए हैं हम इसके अंदर, ये चेक करेंगे, ये उस दौर के लिबास हैं, आपको फ़र्दन फ़र्दन दिखाता हूँ, ये जी चेक कीजिए। ये जी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये मरदूसात, और ये चेक कीजिए उस दौर के चादर वगैरह हो गई, और ये लिबास हो गया, और ये जूता हो गया, और ये मटका हो गया, और ये जी चेक कीजिए, और ये देखिए चोलिस्तान 20वीं सदी ईस्वी, ये जी चेक कीजिए लिबास, और ये जी चेक कीजिए गंदी कोर, ये जी लिबास चेक कीजिए, ये देखें जी, ये जूता वगैरह हो गया, और ये लिबास हो गया उस दौर का, ये जी चेक कीजिए। ये जी गाइस जो आजकल के पर्स हैं, ये उस दौर के पर्स हुआ करते थे जिसके अंदर लेडीज़ मतलब खूबसूरती के लिए भी उठाते थे, और उसके अंदर जो उनका ज़रूरत का सामान होता था वो भी रखते थे, ये जी चेक कीजिए। तो आगे चल रहे हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं आगे क्या क्या है, वो भी आपको बताते हैं सारा कुछ। ये जी चेक करें, उस दौर की आर्ट्स हैं, मतलब कपड़े और धागे के साथ बनाई जाती थी, ये जी आर्ट्स चेक कीजिए उस दौर की। ये जी इस साइड पे भी देख लें, माशाल्लाह कलमात वगैरह सूरतें वगैरह लिखी हुई हैं। ये तो अपने इसी दौर की है, ये कुछ पिछले दिनों हुआ था, ये मामला देखा था आपने जो इंडिया के साथ हमारी जंग छिड़ी थी। ये जी आपने आर्ट्स वगैरह देख ली, मुख्तलिफ़ औकात की, मुख्तलिफ़ टाइम्स की बनी हुई। और आगे चल रहे हैं, हम आपको आगे भी दिखाते हैं, आगे भी बहुत कुछ है। ये जी चेक कीजिए, ये एक सिस्टम है पूरा, ये देखें जी, ये चेक करें, क्या यार कमाल। ये जी ये चेक कीजिए जी, कोई महल वगैरह किला वगैरह होगा। और ये जी देखिए,
उस दौर में लोग कैसे गुज़र बसर किया करते थे, ये सारा कुछ है इसके अंदर। ये जी चेक करें, ये जी हाथ से बनाए गए हैं, घर वगैरह हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये चेक करें, ये जी देखिए, और ये चेक करें, ये हो गया रोज़ा मुबारक जो कि उर्द शरीफ में मौजूद है, जो कि मतलब सैलाब की वजह से शहीद हो गया था। ये जी चेक करें, मकबरा बीबी जवंदी। और ये जी चेक कीजिए, उस दौर का लिबास, उस दौर का रहन सहन कैसा हुआ करता था, ये देखेंगे। ये जी चेक कीजिए यार, वैसे इन चीज़ों को देख के लग रहा है कि पहले का जो माहौल था, रहन सहन था लोगों का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। देख के दिल खुश हो गया है ये चीज़ें। और आगे चल रहे हैं हम, आपको आगे और भी चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं आपको। ये जी चेक कीजिए, तोहफे वगैरह और सिक्के वगैरह हो गए उस दौर के। हर सन का अलग-अलग सिक्का लिखा हुआ है। ये जी चेक करें, कॉइंस। कुछ ऐसे सिक्के हैं जो हमारे दौर से गुज़रे हैं, जो कि अभी भी चल रहे हैं, कुछ वो भी सिक्के हैं और कुछ पुराने दौर के हैं। ये जी देखिए, ये जी चेक करिए, उस दौर के शील्ड बैज वगैरह, और नवाब साहब के रियासत बहावलपुर की तालीम याफ्ता जो लोग हुआ करते थे उसको ही पहना करते थे। ये देखिए, और ये जी, और जी आपको दिखा रहे हैं इधर टिकट्स वगैरह लगी हुई हैं उस दौर की, मतलब हर मुल्क की अलग-अलग टिकट्स हैं। अभी भी जो मौजूदा है वो भी हैं और कुछ पुराने दौर की भी हैं। ये चेक करें, ये जी, और आगे चल रहे हैं, आगे आपको दिखा रहे हैं नवाब साहब के दौर की और पुराने दौर की जो बैलगाड़ी हुआ करती थी। ये जी चेक करें, ये जी इसके ऊपर मालूमात लिखी हुई है, कब कब किस दौर की है, किस सन की है, ये चेक करेंगे। ये देखें जी, बाकी ये जी चेक करें, और इस साइड पीछे दीवार के ऊपर नवाब साहब की और काफ़ी सारे नवाबों की पिक्स वगैरह है। और ये चेक कीजिए, और ये जी चेक कीजिए, उस दौर के फ़ौज के जो रैंक वगैरह हुआ करते थे, जैसे आज के दौर में रैंक हैं, फूल वगैरह लगते हैं। ये चेक करेंगे, ये जी जो निशान हैदर वगैरह और ये दिया जाता था और रैंक्स वगैरह थे उस दौर के लिए वो है। और ये उस दौर के मेडल वगैरह हैं जो अच्छी फ़ौजी काबिलियत पे दी जाती थी। ये देखें जी, ये जो गाजी वगैरह हो गए उनको दी जाती थी। ये चेक करें जी गाइस। तो फाइनली म्यूज़ियम का हमने पूरा व्यू दिखा लिया और आगे चलते हैं, देखते हैं अगर और कुछ भी है तो वो भी दिखाते हैं आपको। ये जी बहावलपुर के म्यूज़ियम का ब्लॉग था, ये जो आपको मैंने सारा दिखाया है। इसके अंदर जो सामान, उस दौर के सिक्के, उस दौर की तस्वीर, उस दौर की चीज़ें, उस दौर की गाड़ी, उस दौर का असला, ये हर चीज़ इस म्यूज़ियम में मौजूद था।
आपको मैंने इस व्लॉग में दिखाया, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।